बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों की रिमांड बढ़ गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दी है। 10 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है। आरोपियों का रिमांड बढ़ाने में डॉक्टर मुजम्मिल आदिल शाहीन समेत 7 की रिमांड बढ़ा दी गई है। जिस तरह से देखा गया था कि दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था उसमें इन डॉक्टरों की आतंकियों के नाम जो शामिल आए थे, और इसको लेकर देखा गया कि अब एनआईए इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। लेकिन अब 10 दिन की और इनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। पूछताछ की जाएगी और एनआईए लगातार पड़ताल कर रही है। इनके निशानदेही पर एनआईए कई चीजों को खंगाल रही है और यही वजह है कि 10 दिन के लिए और रिमांड बढ़ा दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड बढ़ाई है। 10 दिन के लिए आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई है। तो डॉक्टर मुजम्मिल भी है, आदिल और शाहीन समेत 7 की रिमांड बढ़ी है। गहनता से पूछताछ की जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों की रिमांड बढ़ी चुकी, कहां पर और भी साजिशें रची जा रही थी, कौन कौन से इसमें लोग शामिल थे। आज ये भी पता चला है कि शाहीन के घर से तकरीबन 19 लाख के तकरीब कैश मिला है और कई और चीजें हैं जो रिमांड पर लेने के बाद जो एनआईए है वो जांच पड़ताल करेगी, खंगालने की तमाम कोशिश कवायद करती हुई नजर आएगी। तो डॉक्टर मुजम्मिल आदिल शाहीन समेत 7 की रिमांड बढ़ा दी गई है और एक बार फिर से ये रिमांड बढ़ाई गई है। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों की रिमांड बढ़ी है और आगे एनआईए इस पर और पड़ताल करेगी और छानबीन की जाएगी और इनके निशानदेही पर कई और चीजों की जानकारी सबूतों के आधार पर एनआईए जुटाने की कोशिश करेगी। लेकिन खबर यह कि डॉक्टर मुजम्मिल आदिल शाहीन समेत 7 की रिमांड बढ़ा दी गई है। जिस तरह से देखा गया कि दिल्ली ब्लास्ट में किस तरह से इनके नाम शामिल हुए और किस तरह से एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार किया गया। पढ़ाई करते थे एमबीबीएस के छात्रों पर भी गाज गिरी, लेकिन हालांकि अभी देखना दिलचस्प होगा कि ये किसके नाम और भी आगे बताते हैं, क्या कुछ पड़ताल आगे किया जाता है, इस पर रहेगी नजर। लेकिन आज पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी रिमांड बढ़ाई गई है। दिल्ली ब्लास्ट से ये सभी आतंकी जुड़े हैं और कई और जगहों पर भी ये साजिश रच रहे थे ब्लास्ट के लिए, लेकिन इसी बीच एनआईए जांच कर रही है। स्पर्श शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्पर्श, अब जिस तरह से इनकी रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है, 10 दिन के लिए रिमांड बढ़ाई गई है, क्या अपडेट और आता हुआ स्पर्श? देखिए बिल्कुल 4 आरोपियों को दिल्ली ब्लास्ट के पटियाला हाउस कोर्ट यानी एनआईए अदालत में पेश किया गया था और अब इन तमाम जो आरोपी थे उनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। पहले भी 10 दिन की रिमांड जो है दी थी और अब भी अगर हम बात करते हैं इनकी जो रिमांड अवधि है उसको फिलहाल 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है। यानी जो एनआईए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है वो एक बार फिर से इनसे तमाम तरीके से गहनता के साथ में जो पूछताछ है वो जो है करेगी। और अगर आप बात करते हैं तो कई अन्य खुलासे इस मामले पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आ सकते हैं। इनमें अगर हम बात करते हैं तो जो मुजम्मिल, इसके अलावा आदिल, शाहीना और इरफान, ये लोग तो थे ही जिनकी रिमांड को बढ़ाया गया, बल्कि इनके साथ साथ जो अन्य आरोपी थे उन सभी आरोपियों की रिमांड को फिलहाल 10 दिन के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में आने वाले समय में कई जो अन्य खुलासे हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की निशानदेही पर अगर हम बात करते हैं तो कई और जो गिरफ्तारियां हैं वो पिछले दिनों देखने को मिलती हुई नजर आई थी और इन लोगों को हो सकता है कि अब जो मौकाए वारदात है वहां पर भी लेकर जाया जा सकता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से खबरें हैं कि शाहीना के पास से लगभग 15 लाख से ज्यादा रुपए जो है वो बरामद हुए हैं, इन लोगों ने किन लोगों को रेडिकलाइज करने का काम किया था, क्या कोई अन्य लोग भी जुड़े हुए थे, ऐसे तमाम सवालों का जो जवाब है वो एनआईए खोजने की कोशिश जो है लगातार कर रहा है और इसलिए हम देख रहे हैं कि फिलहाल 10 दिन की जो रिमांड है वो फिर से बढ़ा दी गई है। स्पर्श, रिमांड तो बढ़ा दी गई है, लेकिन देखा क्या है कि लेडी आतंकी जो शाहीन है उसके घर से 18 लाख तकरीबन 18,50,000 रुपए की बरामदगी, कई गोल्ड की बिस्किट मिलना, ये तमाम तरीके के जैसे जैसे ये दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे जैसे पड़ताल हो रही है पता चल रहा है कि कुछ और एंगल की तरफ ये जो जांच है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि निशानदेही बेहद इनका महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि बैक टू बैक रिमांड बढ़ाया जा रहा है? स्पर्श शर्मा, बिल्कुल देखिए इन लोगों की निशानदेही पर अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में कई अन्य जो गिरफ्तारी है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है।
इन लोगों को कहां से जो है फंडिंग हो रही थी, ये जांच करने की कोशिश लगातार कर रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से किस तरीके से जुड़े हुए थे, जो अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया उसको लेकर फंडिंग किस तरीके से इनको प्राप्त हुई, जी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों के रिश्ते किन लोगों से जुड़े हुए थे, क्या जैश के साथ में जुड़े बिल्कुल। हुए थे, जिस तरीके के आरोप बिल्कुल। सीधे तौर पर शाहीन के ऊपर लगे हुए हैं, स्पर्श, ऐसे तमाम माफी के सवालों साथ को। आपको रोकना चाहूंगी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बताते चलिए आपको कि दिल्ली ब्लास्ट आतंकियों की रिमांड बढ़ चुकी है, लेकिन आतंकियों की रिमांड इसलिए बढ़ाई गई है ताकि कई तरह से निशानदेही इनकी बेहद जरूरत है और निशानदेही के आधार पर ही जांच होगी।